ठीक है, क्वेश्चन अपन करते हैं इंटीग्रेशन के, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो, है ना। सो दिस इज पेज नंबर 1। हो सके तो डायरेक्ट कर लेना, मतलब ज्यादा स्टेप ना लगे हमें, इस तरह से कर लेना। सपोज आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। फर्स्ट है y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 1/x प्लस 3। ठीक है, या अभी x लिखा रहेंगे तो। और फिर दूसरा वाला है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7। थर्ड है x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 2। एंड फोर्थ वाला है x इक्वल्स टू e की पावर t माइनस 1/t प्लस cos t। इंटीग्रेट करो बेटा इनको फटाफट। हाँ, इंटीग्रेट करो। हेलो, इंटीग्रेट करो इनको। और कम से कम स्टेप पे करना है, मतलब ज्यादा स्टेप नहीं लिखना। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर लो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आ गया क्या? हेलो, आ गया बेटा आंसर? देखो, इस पे पहले वाले में इंटीग्रेशन y dx इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस x प्लस 3 फिर dx। तो 2x की पावर 4/4 डायरेक्ट लिखा हूं चलेगा कि पूरा लिखूं? x स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका, प्लस इसका 3x और प्लस c। फिर इसमें इंटीग्रेशन x dt इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 dt 4t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 7t एंड देन प्लस c लास्ट में लिख दो। ठीक है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन x dt। सर वो जो कांस्टेंट नंबर है उसका इफ मतलब इंटीग्रेशन बताओ तो थोड़ा। कौन सा वाला रे? जो 2 और 2 का x + 3 है ऐसा। हाँ ठीक है, बताता हूँ, रुक जा अभी।
तो ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 1/t+2 और dt, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 माइनस log t प्लस 2t एंड देन प्लस c। फिर इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻t माइनस 1/t, फिर cos t और dt, e⁻t तो वैसे ही रहेगा माइनस log t, और cos का इंटीग्रेशन होता sin, तो sin t प्लस c। देख अगर कहीं पे इंटीग्रेशन 3dx है तो आंसर 3x रहेगा, क्योंकि 3 बाहर जाएगा ना। अरे 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बचा, और ये क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन से d कट के क्या बचेगा, 3x बचेगा। समझ गया? हाँ सर समझ गए। तो समझ गए चारों इंटीग्रेशन? यस सर। नहीं ना बेटा, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला और इंटीग्रेशन के साथ में लिखो तो उससे याद रहेंगे, ठीक है हर्ष? हर्ष यस सर। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ना फार्मूला कॉपी में साथ में लिखो तुम लोग पहले, तो जो बेसिक फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, 8-10 है ना, उनको साइड पे लिख लो एक बार, तो ये जो प्लस माइनस की गड़बड़ हो रही ना तुमसे, वो नहीं होगी। हो गया बेटा, ये मिटा दूं इसको, आगे बढ़ूं मैं? ये पेज नंबर 1 था, ले लिए स्क्रीनशॉट इसका कि नहीं? हेलो? हो गया सर। यस सर। ठीक है। अभी डायरेक्ट कर सकते हो ना इंटीग्रेशन? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला इंटीग्रेशन करो फिर। इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x dx का होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि √x प्लस 1/√x का जो स्क्वायर है वो कितना होता है ना? तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये आएगा √x का स्क्वायर प्लस 2√x इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा दिए? a स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। 2ab, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने लगा दिए। रूट है और आपने स्क्वायर कर दिया, रूट है और आपने स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में? x प्लस 2, ये कट गया, प्लस 1/x। तो अब ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन x प्लस 2 प्लस 1/x dx। अब ये आसान हो गया, x dx का x²/2, इसका आएगा 2x और इसका रहेगा log x एंड देन प्लस c। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट हियर। सो दिस इज पेज नंबर 2, जिसमें हमने ये एक इंटीग्रेशन की है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? नो सर, नहीं समझे सर। कहां पर से बेटा? सर ये यहाँ से। वो राइट साइड में पहले तो मैंने सिंप्लीफाई किया, देख ये राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन हुआ ना, पहले तो वो करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन समझ गए कि नहीं? ये सिंप्लीफिकेशन, हाँ सर वो समझ गया। हाँ, तो अब आपने इस सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू को यहाँ रख दिए। हाँ बस सर समझ गया समझ गया। समझ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का हो जाएगा 2x और 1/x का ln x, और लास्ट में क्या लिख देते हैं अपन? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर। ओके। फिर चलो अगले उस पे जाते हैं, अगले पेज पे। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लीजिए सर। देखो भाई, यहाँ पे किसी बच्चे को अगर नहीं आया तो पूछ लो अभी,
मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं भी, है ना। नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे देखो अभी फिर से, हाँ। अब मैं कुछ फार्मूले और लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। जैसे आपने पढ़ा था d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, तो ये n ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, और इसका कोफिशिएंट आप लिख दे रहे थे, है ना। मैं एक बार और याद करवा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखते थे कि नहीं ऐसा? हेलो, समझ गए? तो ऐसे ही यहां पर इंटीग्रेशन में आएगा, अगर मान लो ए एक्स प्लस बी टू द पावर n dx है, तो ये फार्मूला बनेगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है x के, और यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इस तरह से। क्लियर हो गया? और ये बेसिक फार्मूला सही लिखा गया है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n है, तो ये n x की पावर n माइनस 1 है। ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx, सो दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही वाला फार्मूला लगा है। एंड हाँ, बाकी जो कंडीशन है भाई, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड है। यहां पर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन में है। और इंटीग्रेशन में क्यों वो मतलब कंडीशन है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लॉग, मतलब नेचुरल लॉग है ये, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी का इंटीग्रेशन करते हो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx का, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है कि क्यों वो n की वैल्यू यहां पर से बनती है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 dx, तो ये बनेगा log ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय a, ये ऐसा बनेगा ये, एंड देन प्लस सी आप लिख सकते हो। सो दिस इज द जनरल टर्म 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, समझ गए? और log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ सिंपली log x का जो डेरिवेटिव होता है dy by dx ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो ये याद रखो, ये दो फार्मूले मैंने लिखा है यहाँ पे। ये समझ गए या नहीं, या डाउट है कोई? समझ गए या डाउट है? हेलो, अरे समझ गए या डाउट है बेटा? समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। सर मुझे समझ गया, बाकी का पता नहीं। कौन सा वाला, ये दो ना? अच्छा, तुझे समझ, समझ बाकी का पता नहीं। बाकी बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा, और आप लोग कॉपी पे नोट करते चलो इनको, इससे ये याद होते जाएंगे आपको। ठीक है, नोट करते चलो। इसमें मैंने डिफरेंशिएशन का भी एक बार लिख दिया, और फिर से इसका लिख रहा हूँ, साथ में लिख रहा हूँ, जिससे आप देख सको कि हाँ, इनको कैसे अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करते चलो कॉपी पे। हो गया? ओके, डन। आगे बढ़ू मैं? सर 2 मिनट। हाँ, सर वो लास्ट सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है वो एक बार समझाओ ना। यस सर, वो -1 कहाँ पे हट गया? कहां पर का ये? हाँ। देख, 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मान ले x की पावर -1 इंटू dx है, तो इसका log x होता है ना। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है
तो ये डिनोमिनेटर में पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर -1। ये जो फार्मूला होता है ये ऊपर का यहां पर का, ये फार्मूला किसको छोड़कर वैलिड रहता है? n इज नॉट इक्वल टू -1 ना, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए ना, समझ गए कि नहीं? अगर n की वैल्यू यहाँ पे पावर -1 है तो उसका क्या आंसर बनता है? ये log x बनता है। समझ गए या नहीं? यस सर। अभी हाँ अभी क्लियर हो गया? ओके। हो गया क्या? सर। यस सर। ओके बेटा। हो गया, मिटा दूं इसको अब? कोई और डाउट है? हेलो, हो गया क्या? मिटा दूं? हाँ सर। अब आएंगे पेज नंबर 4, कुछ और फार्मूले देखते हैं। मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के साथ में फार्मूले आ जाए। देन पेज नंबर 4, अब इस पे है अगला फार्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax प्लस b अगर है तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर ax प्लस b इंटू a रहता है, और इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b dx तो e की पावर में तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, e की पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, ऐसा बनेगा, एंड देन प्लस c आप लिख सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सर हाँ, सर वो हर जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक कहाँ से आ रहा? ये जो कोफिशिएंट है ना x का, क्योंकि आपने देख यहाँ पे e की पावर सिंपली e, इसका डेरिवेटिव यही रहता है, और अगर इंटीग्रेशन e की पावर x dx है तो e की पावर x ही होता है। एक्चुअल में यहाँ पर ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, बट मैं उस मेथड को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो अननेसेसरी का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कोई ऐसा हमारे लिए काम का भी नहीं है, वो है ना, सीखोगे मैथ्स में तुम लोग की कहाँ से आ रहा हो। ठीक है, समझ गए? अभी इतना ध्यान रखो कि अगर इस तरह से आपको दिख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं ना, हम इंटीग्रेशन ही सर 2 महीने पढ़ाते हैं, तो हम 2 महीने थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, समझ गए? तो मैं उतने पोर्शन को डिस्कस करते जा रहा हूँ जितना हमको यूज आ जाता है, बस ज्यादा नहीं। समझ गया कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, ओके, इसलिए अभी इतना ध्यान रखो बस। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं ना उससे बहुत ज्यादा। यहाँ पे कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो उसी टाइम पे बताऊंगा, कहीं बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पड़ती है सर। सर लेकिन e की पावर मतलब बदलती क्यों नहीं? इंटीग्रेशन भी किया तो भी नहीं होती कुछ, और डेरिवेशन में भी नहीं होता। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, जो e की पावर x है ना उसकी सीरीज होती है पूरी, जैसे साइन कॉस की सीरीज बनती है, तो उसको डिफरेंशिएट करने पे भी आंसर उसका वैसा का वैसा ही दिखता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, तो वो अभी अभी छोड़ो, अभी मत जानो अभी उसके बारे में। अगर आपका जेई है तो सर खुद ही बताएंगे कि क्यों नहीं बदलता है, और नीट है तो अभी जानने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, ओके सर। ओके, हो गया क्या? स्क्रीनशॉट लेना है क्या सर? नहीं, अभी और लिख रहा हूँ ना मैं फार्मूले। तो ये एक और हो गया है ना, ये कौन से नंबर का आ गया आपका? ये 3rd नंबर का हो गया। अब 4th नंबर में d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? साइन का डेरिवेटिव होता कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू ए, और इंटीग्रेशन
अगर आप साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का करते हो या कॉस का करते हो, पहले अपन साइन का ही कर देते, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। और फिफ्थ नंबर में बस इतने ही फार्मूले लिख रहा हूं मैं, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इज माइनस साइन, जगह कम पड़ जाएगी, रुक जा, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये किसका डेरिवेटिव था डायरेक्ट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बन गया आपका कॉस एक्स, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किए साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए क्या, हेलो, ले लिए क्या बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर। And then page number 5. Page number 5. Derivative of this is formula number 6, 5 आएगा, sorry. dx of cos ax plus b is minus sin ax plus b into a, and integration of cos ax plus b dx, it is a plus sin ax plus b divided by a, ऐसा बनता है। ये पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं अंदर नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन अंदर नहीं है इसमें, ये साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये डिवीजन पूरा साइन के साथ में बनता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू प्लस sin x, जबकि जो डेरिवेटिव है ऑफ cos x इट इज माइनस sin x, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, मैंने इसलिए फार्मूलों को क्या कर दिया यहाँ पे आपके साथ में लिख दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी। तो आप इनके चार्ट आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, इतने ही फार्मूले हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जितनी जरूरत पड़ती है उतने मैंने यहाँ पे बता दिया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गया बेटा इसको कि कोई डाउट है अभी, समझ गए या कोई डाउट है? मुझे तो समझ गया सर। हाँ ठीक है, अभी एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इसके अपन, हाँ हो गया ना? एसेस लेना है क्या सर इसका? हाँ ले लो, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ले लो अभी इस पेज पे स्क्रीनशॉट, इतना ही है इस पे, ठीक है। सर यहाँ पे tan वैन वगैरह नहीं आता? अरे वो हमारे लिए यूज नहीं होते इसलिए नहीं बता रहा ना, टैन नहीं बता रहा हूँ, सेक नहीं बता रहा हूँ, कोसेक नहीं बता रहा हूँ, जो यूज होते जितने उतने बता दिया मैंने, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ओके, जितने यूज होते ना उतने बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ सर। ये क्यों करते, एक जो ये आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे डिवीजन में ए आया या यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे आया है, ये क्यों करते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा तुम लोगों को, ठीक है। हो गया क्या, इसका स्क्रीनशॉट हो गया लेकर?
हो गया ना? हेलो, हो गया क्या बेटा? यस सर। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। देन है पेज नंबर 6। चलो इसका इंटीग्रेशन करना, भी क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स निकालना है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स निकालना है। ये दो इंटीग्रेशन आपको निकालने, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और एक है कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। ठीक है, कितना होगा? एंड इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना आएगा? ठीक है, ये आप फार्मूला नहीं है, यहाँ क्वेश्चन बनाइए। हाँ, ये फार्मूला नहीं कि साइन स्क्वायर का पढ़े तुमने क्या? नहीं पढ़े हो, साइन का पढ़े हो आपने। इसका मतलब आपको उस पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है भाई? cos 2x का फार्मूला पढ़े थे अपन ने 3 तरह से, याद है कि नहीं किसी को? cos 2x का फार्मूला याद है? cos square x minus sin square x। हाँ, और क्या क्या तरीके थे? फिर आइडेंटिटी लगा के लिखे थे, यहाँ पे आइडेंटिटी में कन्वर्जन किए थे। हाँ सर। 2 sin square x। तो माइनस में जाएगा सर। क्या कन्वर्जन आया था? cos 2x, अगर आपको sin स्क्वायर x बनाना है तो ये cos को आपको चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, लिख सकते हो? लिख सकते हो या नहीं? देखते रहना, अच्छे से बताना मेरे को। इसको ट्रांसपोज करके इधर लाओ और इसको इधर ले जा दो, मतलब रीअरेंज कर दो। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये ऐसा भी लिख सकते हो, या 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? देख लो अच्छे से। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है सीधा। सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो आप किसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर? साइन स्क्वायर एक्स को। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और रीअरेंज करने पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 भी आप लिख सकते हो। तो इनको याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। आप इसको ऐसा आइडेंटिटी भी याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने निकाल के तो आपको बता ही दिया है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, cos स्क्वायर x इज 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये स्टेप समझ गए या नहीं? देख लो भैया, इसको करके देख लेना, लेकिन अभी समझ भी गए होगे तो 1-2 बार करके देखना। अरे समझा या नहीं? कोई डाउट है भी इस पे? हेलो, कोई डाउट है बेटा किसी को स्टेप्स पे? किसी स्टेप्स पे जो नहीं समझ में आई हो देख लो, अभी आगे देखना। हाँ, अब आएंगे अपन पेज नंबर 7 पे। Now this is पेज नंबर 7। हाँ, अभी देखो इसको कैसे करना आपको। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया था? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2
और फिर dx था, हाँ या ना। और ये cos स्क्वायर x क्या था, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और फिर dx, हाँ या ना। हेलो, अरे समझ गए या नहीं। साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो और कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो। और अगली स्टेप में आप 1/2 को अलग लिख दो, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 को अलग लिख दो और फिर ये dx। अब यहाँ पे 1/2 का जो इंटीग्रेशन ये 1/2x हो जाएगा और माइनस आप 1/2 को बाहर निकाल देना, cos 2x dx का इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे अपन, तो ये आंसर आएगा आपका x/2 माइनस 1/2 और cos का इंटीग्रेशन बनेगा आपका sin 2x अपॉन 2। सो ओवरऑल आंसर x/2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 एंड देन फाइनली प्लस c। और इसमें भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, तो 1/2 का हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 2x dx। सो दिस इज x/2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। सो ओवरऑल x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। देख लो अभी, देखो भाई, देख लो दोनों को देखो। सर हाँ, सर वो फोर्थ स्टेप लास्ट सेकंड स्टेप समझाएंगे सर। ये वाली स्टेप ना, ये है ना। हाँ सर sin 2x/2। ठीक है, देख अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा था cos ax प्लस b dx, तो ये किसके बराबर होता है, sin ax प्लस b। दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा, रुक जाओ। सर समझ गया। समझ गए अभी कि नहीं। हाँ सर समझ गया। सर वो 2 नीचे आएगा ना। हाँ 2 नीचे आएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन cos ax प्लस b है, तो इसका आंसर बनता आपका sin ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। समझ गए। तो b तो है ही नहीं यहाँ पे ना, b नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन cos ax dx है तो ये कितना बचेगा, sin ax अपॉन a बचेगा ना। समझ गए, क्योंकि b तो है ही नहीं वहां पे, b तो सिंगल टर्म जिसमें x नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही हमको। समझ गए। देख लो अभी, हेलो, अरे देख लो बेटा जल्दी से, पूरा स्टेप देख लो अभी कि कोई डाउट बचा है। ये फार्मूला आ गया दोनों क्वेश्चन के लिए, देख लो अभी। रुका हुआ हूं मैं, बोर्ड में देख लो अच्छे से, यस सर सब। रुका हुआ हूं मैं। देखो इसमें ये कुछ बहुत खतरनाक वाली मैथ्स नहीं करना आप लोग। पेज नंबर 8। कुछ बच्चे बड़ी खतरनाक वाली मैथ्स करते हैं, जैसे sin 2x डिवाइडेड बाय 4 है, तो क्या करेंगे, ये 2 बन जा 2 और ये 2 2 जा 4, बचा sin x अपॉन 2। सही है, होता है ऐसा क्या। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत। ठीक है, खतरनाक वाली मैथ सही है। फिर तो अगर ऐसा हो गया तो sin x डिवाइडेड बाय, अगर मान लो मैंने cos x लिखा है, तो ये लो x से x कट गया और ये s से s कट गया, तो आंसर आ गया इन अपॉन CO। ऐसी होती है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी। क्लियर हो गया। तो
अब छोटे छोटे टर्म अपन देखते हैं, जैसे मान लो साइन ओमेगा टी और डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। समझ गए क्यों बनेगा? फार्मूला लगा दिए। अरे समझ गए या नहीं? अगर मान लो मैं लिखता यहां पे इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, तो आप बोल देते हाँ सर ये तो आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? ओमेगा लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे cos 4x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 4x अपॉन 4। ठीक है। अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा टी dt, तो क्या बनेगा? e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा हो जाएगा। ये समझ गए या नहीं? जबकि इसी का डेरिवेटिव अगर आप करते d अपॉन डी टी ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है? डिवीजन में आ रहा है। समझ गए या नहीं? हेलो। तो फिजिक्स में आप सिंबल जो है ना ए बी सी, ऐसा नहीं कि हमेशा ही वैसे मिलेंगे आपको। फिजिक्स में आपको कभी ओमेगा दिख जाएगा, कभी ये 4 दिख जाएगा, कभी लैम्डा दिख जाएगा, तो आपको इस तरह से सिंबल मिलेंगे आपको फिजिक्स में। क्लियर हो गया? तो बेस फार्मूले वही होते हैं, लेकिन फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिंबल आपके अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? यस सर। हाँ ठीक है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो।